चलो अब ये है कुछ थंब रूल। अब इन्हें थंब रूल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे ना पूरे एक सेट को, जैसे पहले आप देख रहे हो 5 आइटम गुड्स परचेज किए हैं, नीचे की 5 गुड्स सोल्ड किए हैं, तो गुड्स परचेज का अगर हम लॉट की बात करें तो आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देगी उनमें, कि एक जैसे ही दिख रहे हैं, मगर एक जैसे दिख रहे हैं उनमें से कुछ एक जैसे हैं भी और कुछ एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। तो हमको ये चीज को समझना जरूरी है कि अगर ऐसा लिखा है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हमको उसको कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है, अब जैसे पहला देखते हैं, हमको ये देखना है कि ये गुड्स परचेज, ये तो आपको दिख ही रहा है कि सब में गुड्स परचेज्ड है, मतलब माल खरीदा गया है। अब अगर माल खरीदा गया है तो पैसा दिया गया है या नहीं दिया गया, मतलब माल नगद में खरीदा है या माल उधारी पे खरीदा है। अगर नगद पे खरीदा है तो उसी समय आपका कैश भी कम हो रहा है, पैसा आपका दे रहे हो, कैश कम हो रहा है। अगर आपने नगद नहीं खरीदा है, उधारी पे खरीदा है, इसका मतलब है कैश अभी कम नहीं हो रहा है, अभी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी कर रहे हैं साथ में कि इसका पैसा मैं आपको बाद में दूंगा। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पैसा गया है और या पैसा नहीं गया है। पैसा गया है तो बात खत्म, और पैसा नहीं गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करना जरूरी है हमारे लिए। तो बस उसी चीज को समझते हुए ये मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा। अभी और कुछ नहीं लिखा है कि नगद में खरीदा या उधार में खरीदा, तो इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है कि माल खरीदा, पैसा दिया, माल खरीदा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कैश है आपके पास से वो कम हो रहा है, माल तो आ ही रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि माल खरीदा नगद देकर। ठीक, दूसरा गुड्स, एक में लिखना भूल गई, हाँ एक इसमें और ऐड करिए, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, एक्स से माल खरीदा उधार पे। तो सिंपल सी चीज है कि इसमें कैश अकाउंट अफेक्टेड नहीं हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खड़ी हो रही है किसकी तरफ, एक्स की तरफ, जिसको आप बाद में पेमेंट करेंगे। समझ गए। अगला, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, माल उधार पे खरीदा, किससे खरीदा वो नहीं लिखा है, लेकिन माल उधार पे खरीदा। तो एक बार फिर इस एंट्री में भी कैश अफेक्टेड नहीं हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी खड़ी हो रही है। अब वो एक्स है कि वाई है कि जेड है, आपको क्योंकि नाम दिया नहीं गया इसलिए नाम आप लिखेंगे भी नहीं। अगला चलते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, अब सिर्फ इतना लिखा है। अब ये नगद भी हो सकता है और ये उधार भी हो सकता है। अगर पार्टी का नाम लिखा है और साथ में नगद या उधार नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलेंगे कि ये माल उधार पे खरीदा गया है। समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये माल उधार पे एक्स से खरीदा गया है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी सिमिलर हो गए। कैश का नहीं हुआ है आदान प्रदान, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है आपकी एक्स के प्रति, ये पॉइंट सही है। ये एक्स है, ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है। ठीक है, ये क्रॉस है। समझ में आ रही है बात। चौथा पढ़ते हैं, लास्ट 5वां पढ़ते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन कैश। अब इसमें एक्स भी लिखा है और कैश भी लिखा है, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में तो आपको यही समझ में आएगा, माल खरीदा एक्स से, नगद दे दिया। तो जब नगद दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैश जो है आपके यहाँ से माइनस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई रूल ही नहीं है। बात समझ में आ गई है ना। तो क्या लिखा है, हर क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज लिखी होती है जो कि हमको ऐसे धीरे धीरे आउट ऑफ प्रैक्टिस हमको पढ़नी आ जाती है, हमको समझ में आ जाता है, और प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात आप गांठ मान लीजिए। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे देखने से मुझे समझ में आ जाएगा या किसी को सुनने से आ जाएगा, जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, आखिरी देखते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। तो गुड्स परचेज्ड ऑन कैश तो बहुत ही सिंपल है कि पैसा दिया और माल खरीदा, तो कैश हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा, बात खत्म। समझ गए। एक बार फिर से करते हैं, गुड्स परचेज्ड, इसमें कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि ये नगद पे खरीदा गया है, तो कैश आपके यहाँ से घट जाएगा। दूसरा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, साफ साफ लिखा है एक्स से उधार पे माल खरीदा, तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्स बढ़ जाएगा
क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो गई है, इसको बाद में हमको पे आउट करना है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एक्स से खरीदा, वाई से, जेड से आपको नहीं पता है, लेकिन कैश में नहीं खरीदा, ये आपको पता है, उधार पे खरीदा है, तो कैश का कुछ नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पर ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है। अगर पार्टी का नाम लिखा है और कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है उधार, तो कैश को इंप्लीमेंट नहीं होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन कैश, एक्स भी लिखा है, कैश भी लिखा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कैश प्रिवेल करेगा, एक्स खत्म हो जाएगा, तो मतलब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, अगर ऐसा लिखा है तो कैश से ही खरीदा है, साफ साफ बता रहा है, तो कैश माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं। अंडरस्टूड? फटाफट हम लोग गुड्स सोल्ड वाला भी कर देते हैं। गुड्स सोल्ड, कुछ नहीं लिखा है तो कैश ही माना जाएगा, समझ गए? कुछ नहीं लिखा है तो कैश माना जाएगा, तो इसका मतलब इस केस में जो माल आपने बेचा है उसमें नगद आया है आपके पास, तो कैश प्लस। गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, वाई को बेचा उधार पे, जब उधार पे बेचा तो कैश का तो कोई काम ही नहीं है। अब ऊपर जब खरीदा था तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी, नीचे जब आप बेच रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, जब मिलता है तो हमारी अथॉरिटी क्रिएट होती है, हमारी एक अथॉरिटी क्रिएट होती है, हम बॉस बन जाते हैं, हम उसको अगली बार कह सकते हैं कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया मेरा अभी तक, है ना, तो अथॉरिटी हो गई, ये भी अपने आप में एक एसेट होता है। आगे चलते हैं, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल सी बात है, एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब नहीं है, उधार पे है तो कैश तो आएगा नहीं, अथॉरिटी एक बार फिर खड़ी हो गई हमारी। ठीक, आगे चलते हैं, गुड सोल्ड टू वाई, अब ना कैश ना क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है और पार्टी का नाम लिखा है तो इसका मतलब है वो उधार है, तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा और अथॉरिटी यस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू वाई ऑन कैश, वाई को बेचा मगर नगद बेचा, तो अगर नगद बेचा तो वाई का कोई काम ही नहीं है, कैश आपके पास में प्लस हो जाएगा और अथॉरिटी का कोई काम नहीं, अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। और जैसे हमने ऊपर लिखा था एक और, गुड्स परचेज ऑन कैश, वैसे यहाँ लिख लो गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल है, कैश आपके पास प्लस हो रहा है और अथॉरिटी का कोई काम ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान से एक बार फिर देखिएगा ताकि आपको ये चीज रजिस्टर हो जाए दिमाग में, जब न्यूमेरिकल में आए तो आपको खोजना ना पड़े कि यार कैश तो लिखा ही नहीं है, क्रेडिट तो लिखा ही नहीं है, पार्टी का नाम और कैश दोनों लिख दिया, अब क्या मानना है। इसलिए ये सेगमेंट मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको देखने से साफ साफ समझ में आ जाए कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये हमको पता है। ठीक, ये सेगमेंट खत्म, अब हम चलेंगे आगे।